त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियां का पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया हमारी प्लेलिस्ट MPGK में जाइए और सर्च कीजिए मध्य प्रदेश की नदियां पार्ट 1। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियों का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें भी मैंने कुल 50 प्रश्न रखे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पुराणों में नर्मदा नदी को किस अन्य नाम से पुकारा गया है? तो ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा रेवा। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस पठार की मुख्य नदी है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा मध्य भारत के पठार की। केंद्रोणी या केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की कौन सी नदी जोड़ो परियोजना है? तो ऑप्शन ए पहली। अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी के किनारे स्थित विदिशा शहर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा भेलसा। अगला क्वेश्चन है कि पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा सीहोर, सीहोर के आष्टा में। अगला क्वेश्चन है कि महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि चर्मनवंती किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा चंबल। अगला क्वेश्चन है कि तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा महादेव पहाड़ी पचमढ़ी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा ओमकारेश्वर द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि पांडव जलप्रपात किस नदी पर और कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा केन नदी के पास है, पन्ना जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है? बी राइट आंसर रहेगा चंबल। बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा ताप्ती। जोवट परियोजना जिसको चंद्रशेखर आजाद सागर भी कहते हैं किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा हथनी। बेत्रवती किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा बेतवा। रीवा शहर किस नदी के तट पर, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा बिछिया नदी। मध्य प्रदेश में नदियों का मायका किसे कहा जाता है? सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया कि भारत में नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है कि पुनासा डैम जिसको इंदिरा सागर परियोजना भी कहते हैं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा खंडवा। सिंध नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन से विदिशा की सिरोंज तहसील में। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा बागली, या देवास में पड़ता है। ठीक है। चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा बीहड़ नदी। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बहुटी है किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन से रीवा मऊगंज में। ठीक है। किस नदी पर? सेलर नदी पर। नर्मदा नदी का मुहाना जहां वह गिरती है कहाँ स्थित है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा अरब सागर में, खंबात की खाड़ी। पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में और किस नदी पर है? ऑप्शन से मोरेना आसन नदी। कानन और पेंच नदी किस मुख्य अपवाह तंत्र का हिस्सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र का। टोंस नदी का पौराणिक नाम क्या है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा तमसा। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन से काकरीबड़ी पहाड़ी, इंदौर। सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा हलाली नदी। बरगी बांध जबलपुर में किस नदी पर बनाया गया है?
नर्मदा नदी और बरगी नदी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है बरगी नदी, उस पर बनाया गया है। ठीक है। कुंडलिया बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? ए राइट आंसर आएगा काली सिंध नदी। धार जिला किस नदी के तट पर स्थित है? माही और नर्मदा नदी। टोंस नदी अंत में किस नदी में जाकर मिलती है? गंगा नदी में। कहाँ पर? सिरसा के पास। मान परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धार जिले में। जोहिला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? एक निकलती है नर्मदा, एक निकलती है जोहिला और एक निकलती है सोन। 3 नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक। कौन सी नदी बीहड़ खड्डों का निर्माण करने के लिए कुख्यात है? चंबल नदी। थावर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में संचालित है? ऑप्शन से मंडला। गुना शहर गुना शहर को 2 भागों में विभाजित, ये गुना है ना, करने वाली नदी कौन सी है? सिंध नदी। 52 थड़ी परियोजना, जिसको राजीव सागर परियोजना कहते हैं, मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। खरगोन जिले का प्रसिद्ध महेश्वर बांध कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का है? 400 मेगावाट। सोने मुड़ा किसका उद्गम स्थल माना जाता है? सोन नदी का। डचेस फॉल और बी फॉल जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल में स्थित है? तो यह है पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश की किस नदी को टोलमी ने नामादोस, सॉरी ये नामादोस नहीं है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये है नमोदास। ये है नमोदास कहा है? तो नर्मदा नदी को कहा है। शिवना नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो तवा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा छतरपुर। माही नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो ये खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बेनगंगा नदी को। केतुमान किस नदी का एक अन्य पौराणिक नाम है? ऑप्शन से केन नदी का। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के मध्य एक द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा नर्मदा। गाता जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन से पन्ना। मध्य प्रदेश के किस अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो यह है गंगा यमुना अपवाह तंत्र।